कोरोना आया तो हमने ना 2 वर्ड बड़े सुने, इम्यून सिस्टम, कुव्वत मदाफी जो है हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों से जब जिक्र किया गया एक सर्वे के मुताबिक कि अब केसेस ज्यादा होना शुरू हो गए, तो उन्होंने कहा जी हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि जो पाकिस्तानी है ना उनका जो कुव्वत मदाफी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लड़ के ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें कुछ साइंटिफिक चीज भी है अगर हाँ, है तो वो ये है कि हमारे यहाँ पे चूंकि हेल्थ सिस्टम उस तरह से नहीं था जी, तो हमने अपने बचपन में मलेरिया, टाइफॉइड और जॉन्डिस ये वो बीमारियां हैं जो पूरी दुनिया में शायद बहुत रेयर हो चुकी हुई हैं, कभी नहीं होती और बच्चों को हमारे यहाँ पे ये बच्चों में कॉमन है। तो उसके एंटीबायोटिक्स उसके वो सारे सिस्टम से गुजरते हुए तो थोड़ा सा हमारी बॉडी भी हम थोड़ा डिफरेंट हैं जरूर, ठीक है, मगर हरगिज जैसा मारवी ने कहा मतलब ये नहीं है कि आप जैसे एक शेर बन के बाहर निकल के खड़े हो जाएं जी मुझे तो वायरस कुछ नहीं कह सकता। दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, हमें भी वही एहतियाती तदाबीर करनी है जो सारी दुनिया कर रही है। बिल्कुल, हमें कहीं पे भी ये एज नहीं लेना कि जी चूंकि मुझे मेरा इम्यून सिस्टम बेहतर है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का कोई मीटर नहीं लगा हुआ। बिल्कुल, किसका स्ट्रॉन्ग है किसका नहीं, किसका स्ट्रॉन्ग और किस वक्त है और किस वक्त नहीं है, किस बॉडी ऑर्गन के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इट इफेक्ट्स स्ट्रेट अवे ऑन लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है। तो माशा जितनी स्मोकिंग हमारी काम करती है और जितने उल्टे काम लंग्स की खराबी के लिए किए जाते हैं, इन्हें हम इशारे कर लेते हैं। देखिए खास तौर पे मैं वापस मारवी ने जो बात की, पोल्यूशन जितने हमारे इर्द गिर्द है, स्मोक है, फॉग है, मट्टी है, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये अप्रैल मई जून का महीनों में तो आप लाहौर के एनवायरनमेंट में तो सांस नहीं ले सकते होते, लेकिन अभी देखिए सर इतनी ज्यादा होती है और अब आपको रोजाना सितारे भी नजर आते हैं और बादल भी खूबसूरत नजर आते हैं, नीला आसमान भी नजर आता है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होने के साथ साथ हमारे लिविंग स्टाइल्स भी तो अच्छे नहीं हैं ना। हम बहुत सारी चीजें गलत प्रैक्टिसेस में जा चुके हुए होते हैं, जंक फूड खाना, गलत टाइम पे खाना, नो वॉक, एक्सरसाइजेज हमारी जिंदगियों में नहीं रही, चलने का हम तसव्वुर नहीं करते। तो ये सारी चीजें इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के सपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ कह लेना सुनी सुनाई बात पे या सोशल मीडिया पे सुन के कि चूंकि जी हमारे मुल्क में इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर है तो इसलिए हमें कुछ नहीं होगा, ये गलत एक बात है। ठीक है, बेहतर है, गुड, बट बी वेरी केयरफुल। अपनी खुराक पे अपनी थोड़ी थोड़ी घरों में रहते हुए आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सर जहां वायरस आया है कि बहुत से मुतासरीन है, जैसे कि हम देख रही है, मैम ने जिक्र किया कि एक नंबर चल रहा होता है, आपने उनको बिल्कुल भी नहीं देखना, ये देखना है कि सेहतयाब होने वाले लोग कितने हैं ताकि आप में खौफ ना हो। सर वहां पे पॉजिटिव चीजें बड़ी देखने में आई इस वायरस में, जैसे आपने जिक्र किया कि हम पैदल नहीं चलते, लोगों ने साइकिल खरीद ली है, लोग साइकिलिंग करते नजर आते हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखेंगे हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस से लेकर नॉर्मल लोग, तमाम लोग नजर आए। वहां पे फैमिली टाइम हो गया, जहां पे मी टाइम नहीं था, हम जिक्र करते थे मुझे मेरे लिए वक्त चाहिए, अब बहुत वक्त है। तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव चीजें भी तो आई इसके साथ? पॉजिटिव है अगर हम उसको पॉजिटिव बनाएं। ठीक है, एक पॉजिटिविटी जरूर हुई है। मैंने इर्द गिर्द में बहुत सारा देखा कि वो लोग जो नॉर्मल गलत शिकायत करते थे मी टाइम की, क्योंकि वजह ये थी कि वापस आते थे स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से, ऑफिस से और आके हुकअप हो जाते थे स्क्रीन के साथ। ठीक है, तो अब ये हुआ है कि वो हुकिंग अप कम हो गई है, ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, क्योंकि तंग आ गए हैं आप यूट्यूब देख के आप तंग आ गए हैं नेटफ्लिक्स देख देख के, आप सारी सीरीज खत्म कर चुके हुए हैं। तो ये अल्टीमेटली एक पॉजिटिव जरूर हुआ है कि लोग, मैंने ये देखा है कि वो उनका हुकअप अब नहीं रहा स्क्रीन से उतना, अब वो इर्द गिर्द अब किताब पढ़िए। ये बहुत अच्छा टाइम है कि मैं अगर हूं घर में तो मैं किताब पढ़ूं, और मेरा बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो मैं कम से कम 2 घंटे में उसको समझाने की कोशिश करूं कि यार मैंने आज जिक्र करूं कि यार आज मैंने वो फलां किताब पढ़ी, उसमें ये बात लिखी हुई है, उसमें ये बात लिखी हुई है। सो ये है वो पॉजिटिव जो हम इसमें से निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने आज तक ये शिकायतें करके सुना हुआ
कि यार टाइम ही नहीं मिलता, मेरे जिंदगी में ये शौक थे, ये शौक थे, ये शौक थे, तो भाई टाइम है ना, आप शौक पूरे करो। ठीक हो गया। आप ड्राइंग करना चाहते हो, आप शायरी करना चाहते हो, आप कुछ लिखना चाहते हो, आप गाना चाहते हो, तो आप कमरे में बंद हो जाओ और गाना शुरू कर दो। थैंक यू, कमरे में बंद हो गए, बाकियों पे नहीं था। ठीक हो गया। तो आप अपने शौक पूरे कर लो ना, ठीक है। आपको कुकिंग का शौक है, मर्द हैं अगर आप, और आपको कुकिंग का शौक है तो कीजिए, बिल्कुल, ठीक है। हेल्प कीजिए, माइनस कर दीजिए मेड को और घरों में डिवाइड कर लीजिए कि आप थोड़ा सा कुकिंग टाइम ऐड कर लें, और आप सीख भी जाएंगे और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, और आप बोर भी नहीं होगा, जिसका आप बार-बार जिक्र कर रहे हैं कि घर में रह रहे कि हम बोर हो रहे हैं। देखिए, वो मुझे बड़ी अच्छी बात याद आती है, इशफाक अहमद साहब क्या करते थे कि यार आपकी नस्लों में और हमारी नस्ल में ये फर्क है कि हमारे जमानों में बोर का लफ्ज नहीं हुआ करता था, बिल्कुल, तो आप लोगों ने बोर का लफ्ज पता नहीं कहां से ले लिया है। तो बोर का लफ्ज नहीं है कुछ भी ऐसा, अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज करना चाहें उस टाइम को, तो देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ। ठीक हो गया मैम, आप क्या